ओम शांति। बाबा की मुरली में अव्यक्त दो बातें विशेष थी। बोलो नायब भाई। खुशी, संतुष्टता। एक और गोविंद, बाबा किन्हें देखकर खुश हो रहे थे? सब खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे थे। हाँ, चारों सब्जेक्ट में संतुष्ट, ये बहुत अच्छी बात थी। कर्मयोग की बात भी थी, मैं आत्मा मालिक हूँ। सर्व खजाने, हमें सर्व खजानों में संपन्न रहना है। सारे खजाने हमारे पास हैं, उन्हें बढ़ाना है। कोई बाप अपने बच्चों को जब खजानों से भरपूर देखता है तो बहुत खुश होता है ना। बाबा ने भी हमें बहुत खजाने दिए। बाबा ने मुरली में तो ज्ञान का, योग का, धारणाओं का, समय का 4 बताए। अभी हम और 5 और निकालेंगे। 9 खजाने, 9 निधि, 9 निधि 8 सिद्धि। पहला खजाना ज्ञान का। दूसरा, योग से क्या मिलता है उसको खजाना लेंगे। शक्ति, शक्तियों का खजाना। और धारणाओं को किससे जोड़ेंगे? गुणों का खजाना। चौथा, समय का खजाना। बोलो सब कन्याएं बोले। 5वां बोलना है, हैं? खुशी का खजाना 5वां। छठा, आगे के कुमार बोले। पवित्रता का खजाना, बहुत अच्छा। 7वां, माताएं बोले। संकल्पों का खजाना। नहीं याद आगे? और भी 2 बचे हैं। पुण्य कर्मों का खजाना। एक बचा, वो सबसे बड़ा है। दुआओं का एक और बच गया। शायद हमने गलत गिन लिया, 8 हुए। 9वां, जिसको मैं सबसे बड़ा कह रहा था, बड़े तो सारे हैं ये। पवित्रता का खजाना जिस आ गया, इसमें सुख शांति दोनों आ गई। तो ये 9 खजाने हुए हमारे। दुआएं किसकी मिल रही हैं? दुआएं खजाना है खजाना। लोग हमें दुआएं देते रहें, वाह वाह करें, हमें जीवन की यात्रा बहुत सुखद हो जाएगी। समस्याएं सहज पार हो जाएंगी, कर्म भोग सहज चुक्त हो जाएंगे। दुआओं में बहुत बल है। और हमें दुआएं 2 बड़ी से बड़ी। पहली बोलो ना, पहली बाबा की मिलती है या नहीं? दूसरी महान आत्माओं की, सबकी। हम सब भी महान आत्माएं हैं ना, साधारण नहीं। जिन्होंने पवित्रता अपनाई, वहीं से महानताएं प्रारंभ हो गई। बाकी आगे और बहुत सारी। ये दुआएं हम लेते चलें। ये अलग चिंतन का विषय है। बाबा की दुआएं किन्हें मिलेंगी? किन्हें बाबा वाह वाह करेगा बड़े प्यार से? ठीक है, सोच लेना। और ब्राह्मणों की दुआएं जो सुख देंगे, सहयोग करेंगे। एक दूसरे को भी सहयोग देना है। उनकी समस्याओं से पार करने में हमें उन्हें मदद करनी है। गाइडेंस भी, राय भी अच्छी, इमोशनल सपोर्ट भी, और योग के वाइब्रेशंस भी। ये सब भी हमें उन्हें देने हैं। बाबा की दुआएं आप सबने बोल दिया। उसकी आज्ञाओं पे चलने वालों को, जो उसका बहुत अच्छा काम करेंगे, उन्हें दुआएं मिलेंगी ना। जो उसके असंभव कार्य को संभव करेंगे, उन्हें दुआएं मिलेंगी। जहां कोई न कर रहा हो, कोई समस्या आ गई हो यज्ञ में, जो उससे पार कराएंगे, उनको बाबा की दुआएं मिलेंगी। देखिए, बाबा अपनी शक्तियों से भी कर सकता है, पर वो हमारी शक्तियों से कराता है, ताकि हम बहुत योग्य हो जाए, शक्तिशाली हो जाए।
ज्ञान का खजाना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। कैसे बढ़ता है ये? देने से, चिंतन से, अध्ययन से, 3 चीजें। और ज्ञान का खजाना जब बढ़ता है उसका इफेक्ट सीधा आता है मनुष्य की बुद्धि पर। हम ये कह सकते हैं ज्ञान के द्वारा हम इस समय श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और जैसी बुद्धि हम निर्माण कर लेंगे वही बुद्धि चारों युग हमारे साथ चलेगी। एक बहुत अच्छी बात मैं सुनाता हूँ सदैव, बाबा की बात है वो, जिसके पास ज्ञान धन बहुत होगा उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। जो ज्ञान धन बहुत दान करेंगे जन्म जन्म क्या होगा महेश भाई? स्थूल धन से भरपूर रहेंगे। सूक्ष्म संबंध, अब हम सूक्ष्म संबंध जोड़ें वर्तमान खजानों से। चारों युगों के भाग्य का नाता है। जिसने यहाँ ज्ञान धन बहुत जमा कर लिया वो धनवान रहेंगे, उन्हें ज्ञान की प्यास भी नहीं रहेगी जन्म जन्म। खोज होते हुए भी तृप्ति अनुभव होगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं सत्य ज्ञान की खोज करते हैं लेकिन अतृप्त रहते हैं। ज्ञान से भरपूर आत्माएं खोज तो हम सबको करनी होगी द्वापुर से, लेकिन संतुष्टता के साथ। शक्तियां, जिसने जितनी शक्तियां यहां भर ली वो क्या हो जाएंगे? निर्भय। उनके सिर पे ताज आएगा। आप सब लिखते चले, आपको काम आएगा। कहीं भी आप क्लास कराने जाते हैं उनके सिर पे ताज आएगा उतनी ही बार। जिनके पास जितनी सत्ता, शक्ति उतनी सत्ता, शक्ति से सत्ता। और विकर्म विनाश तो होंगे ही। हम निर्मल बनेंगे, विकर्माजीत कर्मातीत बनेंगे। शक्तियों के जो बहुत फायदे हैं, पर हमारा शक्ति स्वरूप विनाश काल में जब प्रत्यक्ष होगा तो बहुत बड़ी चीज होगी। शक्तियों के वाइब्रेशंस संसार को दुखों से मुक्त करेंगे। वर्तमान स्वरूप, संगम का भविष्य और जन्म जन्म, तीनों इससे जुड़ जाएंगे। गुणों का खजाना सचमुच खजाना होता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पर हो, बहुत धनवान हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन गुणवान न हो, कोई पसंद नहीं करेगा। कहेगा इससे दूर ही रखो, इसका पैसा इसके पास रहने दो। घरों में शादी होती है ना, बहू आ जाती है, बहुत दहेज ले आती है, पर सास के नाक में दम कर देती हैं। कई सास यहाँ बैठी हैं, उन्हें अनुभव होगा। कहते हैं भाई तुम अपना पैसा दहेज वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, सुख से रहने दो। भाई ये कहते हैं हरगोविंद भाई, सास भी नाक में दम कर देती है कभी कभी। ठीक है, सास बहू के झगड़े में हम यहाँ नहीं जाएंगे। गुणों का खजाना सबसे सुंदर खजाना है जो जीवन को सुखी बना देता है। मैं आपको 2 गुह्य बातें बाबा की कहूंगा, इसमें बहुत गुह्य रहस्य लिए हुए। जो इस समय ईश्वरीय प्यार में मग्न होंगे, जन्म जन्म उन्हें संबंधों में प्यार प्राप्त होगा। भगवान से नाता निभाया ना प्यार का, तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। जन्म जन्म संबंधों में प्यार। और जो यहाँ ब्राह्मणों के साथ प्यार से रहेंगे, उनको भी जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलेगा। संगम युग का समय बहुत सुंदर है। जो बीज हमने अपने में यहाँ डाल दिए वो जन्म जन्म साथ चलेंगे। उनका फल, उनका वृक्ष साथ रहेगा। आगे चले, समय का खजाना। गुणों में हम कुछ चीजें अपने पास रखें, कुछ गुण हम पक्के करें। गुणवान बनने के लिए हमें होना चाहिए बहुत सहनशील, हमें होना चाहिए बहुत निरहंकारी। और कैसा होना चाहिए जमीला बहन? बहुत संतुष्ट, बहुत मधुर, बहुत सरल, हर्षित। ये गुण हैं।
जिनसे सब अच्छा हो जाता है, बोल भी अच्छे हो जाते हैं, व्यवहार भी अच्छे हो जाते हैं। कुछ गुणों पे ही हम ध्यान देंगे तो बाकी सब गुण उनके पीछे पीछे आते हैं। कुछ गुण और भी हैं, सत्यता है, निर्भयता है, ये बहुत बड़ी चीज है, गंभीरता है, धैर्यता है, ये है, साफ दिल है, ये भी बहुत सुंदर गुण है, योग के गुण हैं। धैर्य। चलो आगे चले। समय, जिसके बारे में बाबा हमें बहुत कुछ कहते रहे हैं, तुम्हारा एक एक सेकंड वर्षों के बराबर, एक एक सेकंड मूल्यवान, एक एक संकल्प महान। ये स्लोगन सभी रखेंगे अपने पास। एक एक सेकंड मूल्यवान, एक एक संकल्प महान। महान बनाने वाला, संसार को बहुत कुछ देने वाला है हमारा एक एक संकल्प। याद रखेंगे, समय पर जिसको संगम पर समय का महत्व होगा, वो चारों युगों में महत्वशाली बन जाएंगे, उनका महत्व रहेगा। और विनाश काल में तो उनका महत्व बहुत ज्यादा होगा। जिन्होंने समय को महत्व दिया, समय उन्हें महत्व देगा। समय राइट टाइम उन्हें ऊंचाइयों पर ले चलेगा। ज्योतिष में तो समय का बड़ा महत्व है। हम ज्योतिष विद्या को ज्यादा नहीं जानते, पर हमेशा कोई भी आएगा तो कहे समय की बात करेगा ना। हाँ, बहुत बंदर की कहानी अभी नहीं सुनाएंगे। समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट समय पर अगर कुछ कर लिया जाए, उसका बड़ा महत्व होता है। मैं अपनी कहानी कही तो एक छोटी सी बात सुनाऊं। वीजा लेने हम जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया का। मुझे देर से मिल रहा था। मेरे पास एक व्यक्ति बैठा था पंजाब का। मैंने उसे कहा अब के तुम्हारा नंबर है, और बस विदिन 9 सेकेंड उसका नाम अनाउंस हुआ। वो वीजा ले आया, बड़ा खुश हुआ। कहा अरे भाई तुम कुछ और कह देते मुझे तो वो भी सत्य हो जाता। समय बहुत बड़ी चीज है। और जो संगम युग पर समय को वेस्ट करेंगे, समय उन्हें सफल नहीं होने देगा। उन्हें अनुभव होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक राइट टाइम आने पर फेल। ये बहुतों के अनुभव हैं दुनिया में। सब कुछ अच्छा होते होते, बिजनेस अच्छा, सब सफल हो रहा है, लास्ट मोमेंट पर सब फेल। सौदा हो रहा है, बहुत अच्छी डील होने वाली है, सब तैयार है, लास्ट समय पर ना। ये बहुतों के साथ हो रहा है। इसका कारण यही है, उन्होंने समय को सफल नहीं किया। और समय को वेस्ट करने वालों की भी क्या कमी नहीं है या नहीं? ठीक बात। घंटों घंटों लोग समय वेस्ट करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि इस सुंदर समय में हम और भी कुछ कर सकते हैं। योग न लगे, अध्ययन, सेवा, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। सच्चे दिल से सेवा करने वाले भी समय को याद किया करेंगे। जिन्होंने यज्ञ में सच्चे मन से सेवाएं की हैं, उनको बाबा की बहुत मदद मिलेगी। समय को हम महत्व दें। संकल्पों का खजाना, हमारे संकल्प महान हो। एक एक संकल्प लगेगा, खजाना है। हमें खुश रखता है, हमें संतुष्ट रखता है, हमें अचल अडोल रखता है, हमें निर्भय रखता है, धैर्य चित्त रखता है। एक एक संकल्प बहुत कुछ देता है ना। एक एक संकल्प मनुष्य को डरा सकता है, एक एक संकल्प उसे डिप्रेशन में ले जा सकता है, एक संकल्प उसे दुखों के पहाड़ गिरने का अनुभव करा सकता है, और एक एक संकल्प उसे डांस करा सकता है, बेफिक्र बादशाह बना सकता है। जो काम धन नहीं कर सकता, वो संकल्प कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? बहुत बड़े खजाने हमारे पास हैं, कोई भी गरीब नहीं है। मैं एक हंसी की बात भी सुना दूं। एक ने मेरे से पूछवाया कि भाई दांत जो लगाते हैं ना पूरे 32 फिक्स दांत, वो जरा हॉस्पिटल में पता करो कितने के लगते हैं, मुझे लगवाने हैं। मैं अपने डॉक्टर के पास गया,
दांतों वाले कोई बैठे हो डॉक्टर, मैंने पूछा भाई फिक्स दांत बताओ, वो बताए नहीं। कहा ये निकलने वाले जो है ना, लगाने निकालने वाले 5-6 हजार में बन जाते हैं, वो कहो बनवा ले। मैंने कहा नहीं, बनवाने की बात पीछे, वो पैसा पूछ रही हैं माता जी एक। उसने कहा 5-6 लाख लगते हैं। हम चुपचाप आ गए। हम हंसने लगे बाहर आके कि मनुष्य के मुख में बनावटी दांत ही 5-6 लाख के, असली की कितनी कीमत होगी? कितना खजाना तो होठों के पीछे दबाए हुए हम सब। दांतों का खजाना और आंखों का खजाना तो इससे भी बड़ा है। कल के कोई बहुत अच्छी बात सुना रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखो देह की रचना, इसमें जो अंग जहां चाहिए वहीं फिट है ना, और सब अंदर हैं। जो मुख्य अंग हैं वो छुपे हुए हैं। कोई कहे हार्ट दिखाओ हमें, किडनी दिखाओ, ब्रेन दिखाओ, सबसे मुख्य अंग है ना, लीवर दिखाओ। अगर दिखाने के लिए वो बाहर आ जाए तो जो महान आत्माएं होती हैं वो गुप्त। उन्हें बहुत अच्छी बात सुनाई। दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात है, शरीर में देखो रचना ही कैसी है, हर चीज अपनी यथार्थ जगह पर फिट है। इस ड्रामा में भी हर एक्टर अपनी यथार्थ जगह फिट है। बहुत अच्छी बात है। जो जिस योग्य है ड्रामा में वो ठीक जगह फिट, उसकी सेटिंग ठीक जगह है। हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। संतुष्टता। तो महान विचारों को अपना खजाना बना लें, और जिसके इस समय महान विचार होंगे, जन्म जन्म उसके महान विचार रहेंगे। भाई छोटी लाइट बिल्कुल नहीं, चलो अंधेरे में ही होता रहे। आ गई छोटी लाइट, आ गई। तो संकल्पों के खजानों से भी हम अपना श्रृंगार करते चले। और खजाना है पुण्य कर्मों का खजाना। आज इनके मोबाइल है वो जला दो। पुण्य कर्मों का खजाना बहुत बड़ी चीज है। एक बहुत अच्छी चीज मैं आप सबको कहना चाहता हूं। देखिए, धन कभी भी स्थिर नहीं होता। सब जानते हैं धन आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों औरों के पास होगा। हिंदी में भी कहावत है, लक्ष्मी चंचल होती है। धन कभी भी स्थिर नहीं है। लेकिन धन को यदि पुण्य कर्मों में बदल दिया जाए, अपने धन से यदि बहुत पुण्य कमा दिए जाए, पुण्य इकट्ठे कर दिए जाए, तो पुण्य स्थिर हो जाते हैं। पुण्य अस्थिर नहीं है, पुण्य चंचल नहीं है, पुण्य सदा ही हमारे पास रहते हैं। तो पुण्य कर्मों का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। इस पर तो लंबी चर्चा की जा सकती है। ऐसे ही पवित्रता का खजाना जो प्रकृति को भी श्रेष्ठ बना देता है और जो जीवन में सुख शांति लाता है। हम इस पवित्रता को बहुत विस्तार रूप से अपने जीवन में धारण करेंगे। पहली पवित्रता धारण करने के बाद सभी बोल की पवित्रता, सद्भावनाओं की पवित्रता, चित्त हमारा शांत रहे इसकी पवित्रता, सबके लिए मन शुभ भावनाओं से भरा हुआ हो इसकी पवित्रता, ये सब हमारे पास बहुत होनी चाहिए। तो इस पर सभी ध्यान देंगे। अभी हमें एक संकल्प है, लाइट भी आ जाएगी। हम सदा खुश रहने के लिए एक 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाएंगे आज, और सभी संकल्प करेंगे कि बाबा की जो ये इच्छा है, कामना है, बाबा सभी को सदा खुश देखना चाहते हैं, इसको हमें पूर्ण करना है। सदा खुश। इससे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आपसे पूछेंगे। 10 पॉइंट एक प्रोग्राम बनाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात चारों सब्जेक्ट में संतुष्ट, सभी इस पे ध्यान देंगे। इस पर बाबा की मुरलियां भी बहुत बार चल चुकी हैं और हम लोग यहाँ चर्चा भी कर चुके हैं। ज्ञान के सब्जेक्ट में भी संतुष्ट हों, मुरली का बहुत अच्छा रस हमें आता हो,
हमें लगता हो हम ज्ञान में फुल हैं, और इसका पहला प्रूफ होगा मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकलते हों, ज्ञान चिंतन चलता रहता हो। दूसरा प्रूफ होगा मन में व्यर्थ चिंतन कम होते होते समाप्त हो जाए, श्रेष्ठ ज्ञान का चिंतन जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं वो चलता रहे। कल की मुरली से आपको याद हो, कल की मुरली, तुम सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते क्या बन जाते हो? नहीं, कुछ और कहा कल, ज्ञान के सागर बन जाते हो। याद आया? बहुत बड़ी चीज हो गई। ज्ञान केवल सुनने से प्राप्त नहीं होता, अनुभवों से प्राप्त होता है। एक और चीज, हमारे इस ब्रेन में पूरे 84 जन्म भी भरे हुए हैं, जैसे आत्मा में भरे हुए हैं ना, जो कुछ आत्मा में भरा हुआ है वो ब्रेन में भी भरा हुआ है। तो क्या होगा? सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते आत्मा, देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप, हमारा ब्रेन बिल्कुल रिफाइन होने लगेगा। उस पर जो लेयर्स आ गई है ना निगेटिविटी की, वो हटती जाएंगी, और वो सतयुग का संपूर्ण जो कुछ भी है, ज्ञान, गुण, प्योरिटी, शक्तियां इमर्ज होती जाएगी जीवन में। तो जो भी ज्ञान, अच्छा ज्ञान 84 जन्मों में हमने अपने अंदर भरा है, उसमें भी बहुत सारा ज्ञान था ना, भक्ति में भी, वो सब इमर्ज हो जाएगा और हमें लगेगा हमारे पास ज्ञान का भंडार है। इसलिए सभी को अपनी साधनाओं में 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत करना चाहिए। आज हम 10 मिनट दोनों दादियों के लिए भी योग करना चाहते हैं, याद रखना सभी, मुझे भूल जाए तो। ऐसे ही योग में फुल हमें संतुष्टि हो जाए। अब चले हम 10 सूत्री कार्यक्रम, उसमें से सभी अपने अपने लिए चुन लें 2-3 पॉइंट, लेकिन एक जनरल प्रोग्राम। इसको ऐसे चिंतन करेंगे, खुशी कैसे कैसे बढ़ती है, खुशी कैसे कैसे कम होती है, हम अपने पास क्या करें जो हम सदा खुश रहें, कोई भी बात हमारी खुशी को छीने नहीं। 5 पॉइंट निकालेंगे। खुशी कैसे मिलती है, बढ़ती है, हम कैसे खुश रहते हैं। अब कन्याएं सुनाएंगी पहले। कन्याएं तो खुश रहती है ना, बहुत बैठी आगे आगे, बोलो, या खुश नहीं रहती? क्या विचार है, रहती हैं या नहीं? ना हाँ ना कर नहीं कर रही वे। कुमार बोलो, देखो कुमार फटाफट नशे से बोल रहे हैं, कन्याएं केवल मुस्कुरा रही हैं। बोलो, अच्छा पहले आप बोलो भाई। दूसरों को खुशी देंगे, कई गुना होकर वापिस आ जाएगा। हमारी जानकी दादी शुरू से सुनाया करती थी, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी थी। जो कुछ देंगे वो डबल होकर वापिस आ जाएगा, खुशी देंगे कई गुनी होकर वापिस आ जाएगी। बांटते चलो। कैसे खुशी देंगे? हंस के या कैसे? सहयोग देकर, कोई डिस्टर्ब हो उसको ठीक करके, अच्छे बोल बोल कर, दूसरे की टेंशन खत्म करके खुशी देंगे ना हम। किसी का कोई नहीं है उसके हम हो जाएं, महान आत्माओं का लक्षण होगा। जिसका संसार में कोई नहीं है उसके हम हैं। बाबा तो है ही, वो तो वहां तक जब वो पहुंचे उससे पहले हम हैं। कन्याएं सुनाए, खुशी कैसे बढ़ेगी? चलो माताएं सुनाए। बस एक ही बात थी, देने से बढ़ेगी। प्राप्तियों को याद करेंगे, ये भाइयों ने बताया। बहनों को प्राप्ति नहीं है क्या? बहुत ज्यादा, ज्यादा तो बहनों को है। अब बोलो तीसरी बहनें, तीसरी प्राप्तियों को याद करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। हम जैसा किसी को नहीं मिलता, जो जो हमें मिला है, पीछे क्लास हुई थी ना, कुछ पॉइंट निकाली थी, हमें जो प्राप्तियां हैं चारों युगों में भी किसी को नहीं होती, उन्हें याद करेंगे। एक तीसरी बात मैं सुना दूं, जो हमारे जीवन के सुंदर अनुभव हों
उन्हें याद करेंगे, बहुत खुशी होगी। हर फील्ड में अनुभव होते हैं ना। चौथा, मुरली से भी, मुरली से बहुत खुशी मिलती है। मिलती है या नहीं? क्या सोचते हैं क्या मुरली रोज रोज सुनने जाना, सवेरे उठो नहाओ धो बड़ी मुसीबत है, क्या समझते हैं? छोटों को भारी लगता है, अभी तो सोने को मन कर रहा, अभी मम्मी उठा रही है। छोटों को क्या विचार है? अच्छी लगती है मुरली? बहुत खुशी देगी। जिसको खुशी चाहिए वो मुरली में जरूर पहुंचे। डांस होता है, भगवान डांस करता है। कौन सा डांस? ज्ञान डांस। तो बहुत खुशी हो जाएगी। पांचवा,